सुमरों के दौर में सिंध का दारुल खिलाफा ठट्टा होता था, लेकिन फिर तालपुरों ने ठट्टा से ये दारुल खिलाफा मूव करके शिफ्ट करके हैदराबाद में कर दिया। और जब से हैदराबाद सिंध की तारीख़ का एक मशहूर शहर है, हम लोग अब हैदराबाद में आ गए हैं। और अब हमारा यहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट। बेटर कॉटन इनिशिएटिव की तरफ से हमारी पूरी की पूरी टीम को जो हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने के लिए कॉटन के हवाले से, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए पहुँच गए हैं पीसी पर कॉन्टिनेंटल लेगेसी। पीसी लेगेसी के नाम से पर कॉन्टिनेंटल की जानिब से एक होटल बनाया गया है हैदराबाद में। और जी हाँ जनाब, अब हैदराबाद में भी पर कॉन्टिनेंटल है और हम अब पीसी लेगेसी पे दाखिल हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इस आर्किटेक्चर को देखकर हमें हैदराबाद के कदीम आर्किटेक्चर या सिंध का कदीम आर्किटेक्चर भी इसमें नज़र आ रहा है। और एक आप कहने की जी बहुत ही खूबसूरत इमारत है पीसी लेगेसी की। हम लोग पीसी लेगेसी में अब दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर हमारा होगा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट, जिसके बाद हमारा सफ़र हाला की जानिब मज़ीद आगे बढ़ेगा। So we have reached at PC Legacy Hotel। पार्क कॉन्टिनेंटल का ये होटल है इस वक्त हैदराबाद में। हम यहाँ पर 20 मिनट्स की ब्रेक के लिए आए हैं और यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर हम हाला के लिए आगे निकलेंगे। So it's time for the breakfast at Park Continental Legacy at Hyderabad। अब हैदराबाद में भी एक बेहतरीन होटल है, यानी कि पर कॉन्टिनेंटल है। और पीसी लेगेसी को देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हैदराबाद में भी अब पर कॉन्टिनेंटल आ गया है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट। मैंने चाय कॉफ़ी सब कुछ पिया है। अपने आप को चाको चौबंद रखना है क्योंकि अभी तो सफ़र का आगाज़ है। ब्रेकफास्ट में मौजूद मुख्तलिफ़ आइटम्स, जूसेस, आप कह लें डेज़र्ट्स, केक्स, बेकरी आइटम्स, वो सब चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद थीं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आज हमारे नाश्ते का हिस्सा बनी। लेकिन मैंने तो बहुत हल्का नाश्ता किया क्योंकि हैवी अगर नाश्ता कर लेंगे तो सफ़र कैसे करेंगे। हमें जाना है अब हैदराबाद से हाला की तरफ। और ये तमाम चीज़ें जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे ब्रेकफास्ट का हिस्सा थी बाय पीसी लेगेसी। So we have did our breakfast and now हम लोग मूव कर रहे हैं वापस अपनी कोस्टर की तरफ और जहाँ से हम जाएंगे हाला की तरफ। तो जनाब दिस इज़ हैदराबाद पर कॉन्टिनेंटल लेगेसी। पीसी लेगेसी में अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है और अभी हैदराबाद ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें जाना है कपास के खेतों में, द कॉटन फील्ड्स इन हाला। और जनाब ये रही हमारी पूरी टीम, मुख्तलिफ़ इदारों से ये लोग आए हुए हैं और बेटर कॉटन इनिशिएटिव की जानिब से बेटर कॉटन मेला की तरफ बढ़ रहे हैं। पीसी लेगेसी के सामने हमारा ये हुआ है ग्रुप फ़ोटो, आज की पहली ग्रुप फ़ोटो तो आप लोग देख रहे हैं।
चलें आगे बढ़ते हैं। So we have done our group picture और अब हम पोस्टर में वापस बैठ गए हैं and we are going to moving towards Hala for cotton fields. बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है इसकी ना। पीसी लेगेसी हैदराबाद से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम हाला की जानिब बढ़ रहे हैं। रास्ते में आप मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, बागात, खेत देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं। हैदराबाद भी हरी चादर से ढक चुका है बारिशों के बाइस, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र इस वक्त हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम लोग अब बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम जाएंगे मियानी फ़ॉरेस्ट। मियानी फ़ॉरेस्ट में हम ज़्यादा वक्त के लिए क़याम तो नहीं कर सकते क्योंकि वक्त की कमी है, हमें शाम को वापस कराची आना है, और इसलिए हम लोग जो है मियानी फ़ॉरेस्ट की तरफ जो है जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ का विज़िट करवाएंगे। मियानी फ़ॉरेस्ट एक ऐसा फ़ॉरेस्ट है जो कि 1843 में बनाया गया, और ये फ़ॉरेस्ट जो है उस इलाके में बनाया गया जहाँ पे जंग आज़ादी की एक जंग भी लड़ी गई है, और इस वजह से ये बहुत मशहूर है। ये आप देख रहे हैं गेटवे टू मियानी फ़ॉरेस्ट, जो कि हैदराबाद के बिल्कुल आप कह लें शुरुआती इलाके में है। यहाँ पर बागात हैं, खेत हैं, और जानवर भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, और 1843 में ये इसको प्रॉपरली डेवलप किया गया था, और जंग आज़ादी जो है ना, जो कि 1857 में लड़ी गई है, तो ये इलाका जो है बड़ा मकबूल रहा अंग्रेज़ों के लिए भी, और उस वक्त जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनके लिए भी ये फ़ॉरेस्ट जो है जंग का हिस्सा भी रहा। यहाँ पर अंग्रेज़ों की छावनी भी बनाई गई, और यहाँ पर कई फ़ौजियों ने पनाहें भी ली। मियानी फ़ॉरेस्ट से आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। लाल ईंटों की जो है बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। बिल्डिंगें तो नहीं कहेंगे, छोटे छोटे मकान हैं, और ये रहे केले के खेत। बनाना फील्ड्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हैदराबाद से जब आप हाला की जानिब बढ़ेंगे तो आपको केले की बहुत ज़्यादा फील्ड्स नज़र आएंगी। ये तमाम केले के बागात कह लें आप, खेत कह लें, और केले की बहुत ज़बरदस्त किस्म की पैदावार है इस वक्त सिंध में। यही वजह है कि कराची में केला अब सस्ता मिल रहा है। तो केले की फील्ड्स हम लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल घनी फील्ड्स हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। और हाला की जानिब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें इन फील्ड्स के साथ ये हरी चादर भी नज़र आ रही हैं, और इन चादरों पे लिपटे हुए ये मकानात जो लाल ईंटों से बनाए गए हैं, और लाल ईंटों की कंस्ट्रक्शन हैदराबाद, हाला, इंटीरियर सिंध की पहचान है। और इस वक्त आप देख लें कि इस वक्त जितने भी घर हैं वो सब लाल ईंटों से बनाए गए हैं, और ज़माने कदीम में भी लाल ईंटों के ही मकानात बनते थे, लेकिन अब शहरों में सीमेंट की, कंक्रीट के मकानात बनने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है लाल ईंटों के ज़रिए हो रही है। ये अब आप कब्रिस्तान का एक मंज़र देख रहे हैं जिसमें कुछ कदीम कब्रें भी हैं जो मकली के स्टाइल की हमें नज़र आ रही हैं, और कुछ ताज़ी कब्रें भी हैं। ये दो सड़क के बीचों बीच एक कब्रिस्तान है। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रों से अंदाज़ा लगाया है कि कितना पुराना है ये। और ये देखने की जी बहुत ही खूबसूरत हरियाली हमें नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, हरी और यारी, हरी के साथ जब यारी मिल जाए तो हरियाली हो जाती है। तो ये इस वक्त हैदराबाद से हाला की जानिब आगे बढ़ते हुए हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आपको कुछ ख़ास चीज़ें दिखाएंगे।
इन ख़ास चीज़ों में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि लाल ईंटों के घर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये हाला के करीब के इलाके मौजूद हैं। हम लोग हाला के इलाके के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी स्कैटर्ड किस्म की आबादियाँ नज़र आएंगी, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर खेत खलियान जो हैं हर जगह और बागात ही बागात आपको देखने को मिलेंगे। और इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि कुदरत जो है असल में तो यहाँ पर है। लाल ईंटों की बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये लाल ईंटों की कंस्ट्रक्शन है। इंटीरियर सिंध में लाल ईंटों से घर बनाए जाते थे कदीम ज़माने से लेकर अब तक। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये आपको लाल ईंटों की नज़र आएगी। ये आप देख लें, ये जी लाल ईंटों से बनाया हुआ ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो ये यहाँ की कल्चरल, ये है वो लाल ईंट जिससे कंस्ट्रक्शन होती हैं। शहरों में तो कंक्रीट की ईंटें होती हैं, लेकिन ये जो है लाल ईंट इसका एक स्पेसिफ़िक साइज़ होता है। लेकिन अब यहाँ पर कंक्रीट की सीमेंट की दीवारें ही खड़ी की जा रही हैं और बाहर जो है टाइल्स लगाए जाते हैं लाल ईंटों जैसे, ताकि दिखने में लगे कि ये लाल ईंटों से बनाई गई इमारत है या बिल्डिंग है या मकान है। लेकिन दर हकीकत कराची में जैसे सीमेंट की कंक्रीट की ईंटें इस्तेमाल होती हैं, यहाँ भी वही इस्तेमाल हो रहा है। और लेकिन अभी भी ज़माने कदीम की जो इमारतें हैं वहाँ पर लाल ईंटें मौजूद हैं, और इसलिए नई इमारतों पे भी, नई बिल्डिंगों में भी लाल ईंटों जैसे टाइल्स लगाए जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त हाला की जानिब बढ़ चुके हैं और ये एक ट्रक का हादसा भी हमें देखने को मिला है, जो सुबह के वक्त धुंध की वजह से यकीनन हुआ होगा। आगे बढ़ें तो हमें बहुत सारी हरी चादर देखने को मिलेगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के खेत हैं और बहुत खूबसूरत इनकी लुक है। बड़े ही डेंस किस्म के खेत हैं, घने खेत हैं, और ये खेतों से देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और हम हाला में दाखिल हो चुके हैं। ये हाला के आप शहर के कुछ मनाज़िर देख रहे हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ मकानात हैं, और यहाँ पर आपको कुछ बागात भी देखने को मिलेंगे। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है हाला की हरियाली का। ये देखें जी, ख़वातीन जो हैं किसान, वो जा रही हैं सर पे अपना जो भी सामान है वो लेकर। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, गांव की पहचान है, हाला की पहचान है, और ये सिंध की तारीख़ है। शदीद बारिशों के बाइस जो सैलाब आए, तो उससे जो सैलाब ज़दगान हैं उनके ये इस वक्त आप कुछ झोपड़ियाँ देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर टेम्परेरी जो है पनाह ली हुई है, और इनके मकानात बह गए दरियाओं में, सैलाबों में, बारिशों की नज़र हो गए, और ये बेचारे सैलाब ज़दगान अभी जो है पानी उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बारिश का पानी यहाँ पर जमा है, जगह जगह बारिश का पानी जमा है, आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। और लोगों ने आकर जो है खुश्की में आकर पनाहें ली हैं, और ये सैलाब की वजह से जो है सिंध में एक बहुत बड़ी तबाही भी हुई। लेकिन इसके बाइस एग्रीकल्चर जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। इतनी हरियाली कभी हमें सिंध में देखने को नहीं मिली थी जितनी हरियाली इन बारिशों के बाइस अब हम देख रहे हैं। ओहिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो, हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो, हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो। ओ तू मुंहिंजो, मां तुंहिंजो, ओ तू मुंहिंजो, मां तुंहिंजो, इरशाद कयो
आबाद